अस्सलाम वालेकुम। 50 डे कोर्स है और आज लेक्चर नंबर 40 है। स्टूडेंट्स को प्रेपोजिशंस में बहुत मसला था, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। एक्चुअली ये प्रेपोजिशंस का मसला नहीं है, ये होती 20-25 या बार बार यूज़ होती हैं। मसला कहाँ पे आता है कि एक ही वर्ड होता है, उससे पहले डिफरेंट वर्ब्स लग रहे होते हैं, या एक ही वर्ब होता है उसके आगे डिफरेंट प्रेपोजिशंस लग रही होती हैं। इस मसले को कैसे हल करना है मैं भी बताता हूँ। पहले आप ये दो वर्ड्स देखें, गो ऑन भी आपको लिखा हुआ नज़र आएगा, फिर गेट ऑन नज़र आएगा, इन दोनों के मतलब चेंज है। फिर आपको गेट अप नज़र आएगा, फिर गेट आउट नज़र आएगा, गेट इन नज़र आएगा। यानी कि प्रेपोजिशंस वर्ब्स के साथ जुड़ रही हैं, वर्ब्स प्रेपोजिशंस के साथ जुड़ रहे हैं। अब ये मसला हल कैसे होगा? इस मसले को हल करने के लिए आपको फ्रेजल वर्ब्स वाला पार्ट करना पड़ेगा। आप प्रेपोजिशंस को अलहदा से इंडिविजुअली जितना मर्जी याद करते रहें जी। आपका मतलब ऊपर होता है, इन का मतलब अंदर होता है, ऑन का मतलब किसी चीज़ के ऊपर होता है, अप का मतलब भी किसी चीज़ के ऊपर होता है, ओवर का भी किसी चीज़ के ऊपर मतलब होता है। तो आप उसको जितना मर्जी पढ़ते रहें, लेकिन आप जब इंडिविजुअली हर फ्रेजल वर्ब को प्रेपोजिशन के साथ नहीं पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज रहेंगे रीडिंग करते हो, आपको पता नहीं चलेगा कि इस पर्टिकुलर फ्रेजल वर्ब का मतलब क्या है। तो किस पार्ट को आपने करना है? फ्रेजल वर्ब्स। तो ये जो कुछ प्रेपोजिशंस हैं इनका मैं एक रिव्यू दे देता हूँ, तो फिर इंशाल्लाह मौका मिला तो फ्रेजल वर्ब्स के ऊपर भी कुछ रिकॉर्ड कर देंगे। अच्छा, सबसे पहले ऑफ का मतलब देखते हैं। इसका मतलब का की होता है। ये अपोस्ट्रोफे को की जगह पे इस्तेमाल हो सकता है। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं अलीज़ कार, अलीज़ कार, इसका क्या मतलब है? अली की गाड़ी। कहते हैं जी लेग ऑफ द टेबल, लेग ऑफ द टेबल, टेबल की टांग। द कलर ऑफ द टेबल, टेबल का कलर। तो ये क्या लग गया? ऑफ। तो कार ऑफ अली भी कह सकते हैं फ़िलहाल वक्ती तौर पे। तो ये माइनर सा मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया कि जो इंसान होते हैं उनके साथ आमतौर पे अपोस्ट्रोफे लग जाता है। वैसे इनके साथ भी लग सकता है, लोग लिखते हैं लेग्स, टेबल्स लेग, यानी कि टेबल की टांग। तो जो एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से देखते हैं वो फिर माइनर चीज़ों को भी देखते हैं। जो जनरल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं वो फिर इस इतनी डिटेल में नहीं जाते, माइनर लेवल पे नहीं जाते। उसके बाद इनका मतलब है किसी चीज़ के अंदर होना। मिसाल के तौर पे द फूड इज़ इन द फ्रिज। फूड कहाँ पे है? फ्रिज में। तो ये इन लग गया किसी चीज़ में होना। द वाटर इज़ इन द जग, पानी जग में है। द वाटर से मुराद है स्पेसिफिक पानी की बात हो रही है, जैसे जमजम हो सकता है। द वाटर इज़ इन द जग या इन द बॉटल, बॉटल में है। टू किसी चीज़ की तरफ डायरेक्शन शो करता है, जैसे आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं मार्केट की तरफ जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू मीट हिम, यहाँ पे भी एक्चुअली डायरेक्शन शो हो रही है। तो ये वर्ब से पहले भी लगता है, तो इनके बाद फर्स्ट फॉर्म लगती है। आई एम गोइंग टू कॉल हिम, मैं उसे कॉल करने जा रहा हूँ। तो टू डायरेक्शन शो कर दी। फॉर का मतलब है किसी के लिए, जैसे उर्दू में भी हम यूज़ करते हैं कि ये आपके लिए है, दिस इज़ फॉर यू। टू को भी के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन वो टू और सेंस में यूज़ होता है और ये फॉर और सेंस में यूज़ होता है। जब आप डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स पढ़ते हैं, मैंने पढ़ाए भी हैं, उसमें ये टू और फॉर को कंपैरेटिवली भी स्टडी किया जा सकता है। जैसे ब्रिंग समथिंग फॉर मी, कुछ मेरे लिए लेके आओ। तो ब्रिंग हिम टू मी, उसे मेरे पास लेके आओ, मेरी तरफ लेके आओ। मेरे लिए लाना, मेरी तरफ लाना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, विद का मतलब है के साथ। आई एम गोइंग विद माई डैड, मैं अपने अब्बू के साथ जा रहा हूँ। आई एम राइटिंग विद पेन, मैं पेन के साथ लिख रहा हूँ। आई एम लर्निंग विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब वीडियोज़, मैं यूट्यूब वीडियोज़ की मदद से सीख रहा हूँ या के साथ सीख रहा हूँ। ऑन का मतलब है किसी चीज़ के ऊपर, जैसे ये मेरा हाथ है, ये मेरा जो मार्कर है मेरे हाथ के ऊपर है, तो इट इज़ ऑन माई हैंड। अगर मैंने इसे पकड़ लिया तो ये इन माई हैंड आ गया। एट भी किसी चीज़ के ऊपर के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन थोड़ा सा माइनर चीज़ें हैं वो। जब आप पर्टिकुलर स्टडी कर रहे होते हैं डिटेल में तो पता चलता है जी ऑफिस से पहले एट लग रहा है, आई एम एट माई ऑफिस। लेकिन जो जनरल चीज़ें पढ़ी होती हैं किसी चीज़ के ऊपर, उनसे पहले ऑन लग रहा है। आई एम ऑन माई ऑफिस नहीं हो रहा, आई एम इन माई ऑफिस नहीं हो रहा, बल्कि आई एम एट माई ऑफिस हो रहा है। मैं ऑफिस हूँ या ऑफिस पर हूँ या ऑफिस में हूँ। अच्छा, फ्रॉम का मतलब है कि किसी से, यानी कि जैसे आप कहते हैं ना फ़लाँ बंदा जर्मनी से है, ही इज़ फ्रॉम जर्मनी। या उस शख्स की तरफ से मैसेज है, दिस मैसेज इज़ फ्रॉम दैट पर्सन, या दिस मैसेज इज़ फ्रॉम द हेड, हेड की तरफ से ही मैसेज है। फ्रॉम का मतलब से हो गया। बाय का मतलब ज़रिए के लिए भी इस्तेमाल होता है, और बाय टाइम वगैरह से पहले भी लगता है।
जैसे आप कहते हैं बाय टुमारो यानी कि कल तक, बाय किसी बंदे के साथ भी लग सकता है, जैसे कि दिस लेक्चर इज़ बाय मुबीन, या मुबीन की तरफ से लेक्चर है यानी कि मुबीन के ज़रिए आया है, या आई विल रीच यू बाय दिस सोर्स, मैं इस सोर्स के ज़रिए आप तक पहुंचूंगा, बाय द बस, बस के ज़रिए, दा इसलिए लगाया ख़ास बस है, बाय बस, बस के ज़रिए। अच्छा, अबाउट होता है के मुतल्लिक, यू आर आस्किंग समथिंग अबाउट योर लेक्चर, आप अपने लेक्चर के बारे में कुछ पूछ रहे हैं, कोई क्वेश्चन है, किसी ने पढ़ाया, वो कहता है कि मुझे आंसर दो, मैंने क्या पढ़ाया है, सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस, इस क्या समझे आप। तो उसके बाद आप एज देखते हैं, एज का मतलब भी, एज एक्चुअली लिंकिंग वर्ड के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, यानी कि लिंक कर रहा होता है, तो लेकिन ये आपने देखा होगा एज सुन एज पॉसिबल यूज़ करते हैं कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके करो, इसे आप प्रेपोजिशन की बजाय लिंकिंग वर्ड में ही ऐड करें। एज यू कम आई विल लीव, जैसे ही तुम आते हो मैं चला जाऊंगा, तो ये एज एक्चुअली एज लिंक कर रहा है सारे, यानी कि एज यू कम ये सारा ही लिंक कर रहा है एक्चुअली, लेकिन उसमें जो मेन हेड है, जो मेन बंदा है वो एज है। एज यू कम, जैसे ही आप आते हो वैसे ही मैं निकल जाऊंगा, ये कोमा वैसे समझ लें, एज जैसे समझ लें, जैसे वैसे। तो आगे चलते हैं। इनटू का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर, बिल्कुल मिसाल के तौर पे कोई बोतल के अंदर ऐसे झांक के देख रहा है तो आप कहेंगे इनटू द बॉटल, बॉटल बिल्कुल अंदर। या कोई कुआं, कुएं के आप अंदर देख रहे हैं तो आप कहें इनटू द वेल, कोई चीज़ गिर गई आप कहते हैं आई गेस देयर इज़ समथिंग इनटू दिस वेल, इस कुएं में कुछ है, तो इनटू उसके बिल्कुल अंदर। थ्रू भी सोर्स होता है, ज़रिया होता है, दिस न्यूज़ हैज़ अराइव्ड थ्रू दैट सोर्स, ये ख़बर उस सोर्स के ज़रिए आई है। थ्रू का मतलब भी सोर्स हो गया। आफ्टर का मतलब है बाद में, बिफोर का मतलब है पहले। आफ्टर आई फिनिश माई लेक्चर, कि जब मैं लेक्चर ख़त्म करूँगा उसके बाद। आफ्टर यू कम, जब आप आओ उसके बाद। आफ्टर दिस जॉब, इस नौकरी के बाद। आई विल स्टार्ट माई ओन बिजनेस, मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूँगा आफ्टर दिस जॉब। या आफ्टर माई लेक्चर यू विल सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो आफ्टर और बिफोर, अक्सर मैं कहता हूँ कि बिफोर आई स्टार्ट टू टेल यू अबाउट दिस, अंडरस्टैंड दिस, कि इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं पहले इसको समझ लें, इस तरह मैं कहता हूँ। तो बिफोर का मतलब होता है पहले, ये बंदे से पहले भी हो सकता है, किसी आइडिया से पहले भी हो सकता है कि इस आइडिया से पहले ये डिस्कस करो, किसी बेजान चीज़ से पहले भी हो सकता है, फीलिंग से पहले भी हो सकता है कि पहले वो नफ़रत करता था अब लव करता है। बिफोर दैट ही हेटेड, वो उससे नफ़रत करता था। उसके बाद ओवर किसी चीज़ के ऊपर कहते हैं, जैसे एंग्री ओवर मी, वो एंग्री ऑन मी भी ठीक है, इज़ एंग्री ऑन मी यूज़ होता है, लेकिन एंग्री ओवर मी तो ओवर लग जाता है किसी चीज़ के ऊपर। ओवर आप ये भी कह सकते हैं कि ओवर द टेबल, टेबल के ऊपर, यानी कि सिमिलर मीनिंग्स हैं। एक वर्ड होता है वो डिफरेंटली यूज़ हो रहा होता है, और डिफरेंट वर्ड्स होते हैं वो एक ही मायने में यूज़ हो रहे होते हैं। तो ओवर भी किसी चीज़ के ऊपर कोई कहते हैं। बिटवीन कहते हैं दो लोगों के दरमियान, दो चीज़ों के दरमियान। जैसे ये दो मार्कर्स हैं, ये पिंक है और ये पर्पल है, तो इसके दरमियान में ये ब्लैक आ गया, तो मैं कहूँगा बिटवीन दीज टू मार्कर्स, द ब्लैक इज़ बिटवीन पर्पल एंड पिंक, तो ये बिटवीन पता चल गया। अमंग कहते हैं ज़्यादा लोगों के दरमियान, जैसे एक बंदा बड़ा फेमस है तो ज़्यादा लोगों के दरमियान फेमस, आप कहते हैं ही इज़ फेमस अमंग हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों में फेमस है। आउट, आउट क्या समझ लें, बाहर की सेंस में समझ लें, आउटसाइड बाहर की तरफ, गेट आउट बाहर चले जाओ, मतलब निकल जाओ यहाँ से। आउट होना निकलने को कहते हैं एक्चुअली, मतलब इस अहाते से बाहर की जो दुनिया है उसको आप आउट कह सकते हैं। आई एम स्टैंडिंग आउट, मैं बाहर खड़ा हुआ हूँ, तो आउट भी यूज़ हो जाता है। और अगेंस्ट कहते हैं ख़िलाफ़ को, ही इज़ अगेंस्ट मी, वो मेरे ख़िलाफ़ है। आई एम अगेंस्ट हिज पॉलिटिकल थाट्स, मैं उसके पॉलिटिकल थाट्स के ख़िलाफ़ हूँ। तो ड्यूरिंग कहते हैं कि दौरान, जैसे अब आप लेक्चर चल रहा है, अब मेरे लेक्चर के दौरान कोई और एक्टिविटी कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं, तो मैं कहता हूँ स्टॉप स्क्रॉलिंग ड्यूरिंग माई लेक्चर, स्टॉप कर दो स्क्रॉल करना मेरे लेक्चर के दौरान। तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस दौरान आप ये एक्टिविटी ना करो बल्कि कुछ और करो। फोकस ऑन द टॉपिक
ड्यूरिंग माई लेक्चर, मेरे लेक्चर के दौरान, के दौरान इसका मतलब आ गया। विदाउट का मतलब होता है के बगैर, यू कैन डू नथिंग विदाउट मी, तुम मेरे बगैर कुछ नहीं कर सकते। अक्सर हम कह रहे होते हैं कि तुम मेरे बगैर ज़ीरो, यू आर ज़ीरो विदाउट मी। विद का एक्चुअली, विद जो था इधर, विद का ही एक्चुअली ये विदाउट बना है। तो आउट का मतलब है उसको निकाल दिया जाए, विद का मतलब है साथ, यानी कि साथ ना होना को, जो मैंने बताया कि आउट का मतलब है उलट कर दिया इसने उसको। अंडर, अंडर कहते हैं किसी चीज़ के नीचे, अंडर द टेबल, अंडर द आर्म बाजू के नीचे, अंडर द हेड हेड के नीचे, अंडर द कैप कैप के नीचे, अंडर द हैंड हैंड के नीचे, योर हेड इज़ अंडर माई हैंड, तुम्हारा सर मेरे हाथ के नीचे है। उसके बाद अराउंड कहते हैं कि इर्द गिर्द, जैसे आप किसी एक अहाते में बैठे हो तो आप कहते हैं कि आई एम अराउंड दिस प्लेस, मैं इस प्लेस के इर्द गिर्द ही हूँ, कि इधर भी हो सकता हूँ, इधर भी हो सकता हूँ, इधर भी हो सकता हूँ। बिहाइंड होगा तो बैक पे है, बिहाइंड होगा तो पर्टिकुलर आपने एक ही पोजीशन शो कर दिया, और अराउंड होगा तो उसके इर्द गिर्द कोई भी पोजीशन हो सकती है, करीब करीब तक की। नियर भी आप कह सकते हैं, नियर वैसे एडवर्ब में भी आ जाता है। तो ये बिहाइंड अप मैंने बताया कि ऊपर के लिए इस्तेमाल होता है, तो बाकी जब इनमें लगता है तो इनमें टोटली मीनिंग चेंज हो जाते हैं। आउट, अब विद आउट का और मतलब है, गेट आउट का और है, टेक आउट का और है। मतलब टेक आउट का मतलब है लेके निकल जाओ, यहाँ से चले जाओ, तब टेक आउट करना किसी चीज़ को। टेक अवे और चीज़ है कि टेक अवे एक्चुअली वो है कि लेके दूर तक चले जाना, है ना, टेक अवे है, या आपने बैठ के खाना है। तो ये यही प्रपोजिशंस होती हैं जो कि पोजीशन शो कर रही होती हैं। अब दुनिया के अंदर एक ही पोजीशन थोड़ी है, अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरी कई पोजीशंस हैं, मेरे पीछे दीवार है, मैं दीवार के आगे हूँ, फिर मेरे लेफ़्ट साइड पे ये वाइट बोर्ड है, फिर सामने कैमरा है, कैमरा ऊपर है नीचे है, किस लेवल पे, ये सारी पोजीशंस होती हैं। एक्चुअली ये जो प्रपोजिशन का टॉपिक है, ये अंग्रेज़ी टीचर्स से ज़्यादा फ़िज़िक्स के टीचर्स समझा सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा कि अगर कोई फ़िज़िक्स के टीचर ये मेरी वीडियो देखें तो वो कोई एक लेक्चर ऐसा रिकॉर्ड करें जिसमें सारी पोजीशंस जो उनको लगता है कि जी राइट एंगल है, लेफ़्ट है, जो भी उनको लगता है कि जो उनकी फ़िज़िक्स में इस्तेमाल होती हैं पोजीशंस, वो बताएं, ताकि स्टूडेंट्स को और ज़्यादा बेहतर अंदाज में प्रपोजिशंस को प्रैक्टिकली समझने की तौफीक मिलेगी। बाकी किताबों से तो रट्टा हम बड़ी देर से लगा रहे हैं, इवन के इंग्लिश के टीचर्स, मेरे जैसे टीचर्स कंफ्यूज हो जाते हैं, जब एक प्रपोजिशन आती है तो पता नहीं चल रहा होता कि ये इसका एक्चुअल मतलब क्या है, जब तक पूरी लाइन ना पढ़ें, पूरी लाइन पढ़ें फिर पता चलता है मतलब क्या है। तो जब वो फिज़िक्स के लोग प्रैक्टिकली एक एक पोजीशन की एग्जांपल दे के बताएंगे कि जी ये पोजीशन एक्चुअली ये है, जैसे बॉल है, बॉल फेंक है तो स्ट्रेट जा रहा है, बैट के ऊपर हिट कर रहा है तो ऊपर कर रहा है, नीचे कर रहा है, लेफ़्ट कर रहा है, राइट कर रहा है, कैसे कर रहा है, सारी प्रैक्टिकली वो आप देखेंगे। Thank you for watching the video. If you like it, please share with your friends and don't forget to subscribe to my channel. Take care. Bye.